भगवान की केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम और भगवान की भक्ति ही नरकों से बचने का विशेष उपाय है। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, कोई उदाहरण बताओ। तो बताते हैं। कानकुब्जे दुजे, एक कानकुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजा माने माया और मिल माने मिल जाना। एक बार कहा पिताजी ने जंगल से लकड़ी तोड़ लाओ, लकड़ी को छांट लाओ, काट लाओ। आप गए, रास्ते में एक दूसरी स्त्री को दूषित पुरुष के साथ देख लिया। उस स्त्री के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि अपना सर्वस्व त्यागने के साथ कहते हैं तुमसे विवाह करूंगा। और उसी सब कुछ छोड़ दिया और तो स्त्री के संग रहने लगे। पहले पंडित जी थे, फिर डाकू बन गए। घर में 9 संतानें हो गई और 9 संतानें होने के बाद एक बार एक घटना घट गई। क्या हुआ? एक बार एक संत जा रहे थे, 4-5 विनोदी बालकों से कहा भैया रात्रि हो रही है। हाँ भैया सुबह चले जाएंगे, क्या यहां इस गांव में कोई भक्त का घर है? भक्त के घर हम रुक जाएंगे भैया और प्रातः काल चले जाएंगे, शाम को अंधेरा हो गया। इन 4-5 विनोदी बालकों को कोई और तो मिला नहीं। बोले घर नहीं है, हवेली है। पंडित जी बोले जय हो, हवेली है। बोले यहां से चले जाइए, यहां एक भक्त है जिसका नाम है अजामिल, और अजामिल के घर ही उन संत को भेज दे। व्यंग कर रहे थे। आहा, ये घर के बाहर गए और बोले भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अब शाम का समय था, डाकू लोग तो घर में रहते नहीं इस समय। ये स्त्री ही सज धज कर बैठी थी। जब स्त्री सज धज कर बैठी थी, इसके मन में आया कि भक्त अजामिल कहने वाला कौन आ गया। इसके मन में आया, बचपन में ब्राह्मण थे, हो सकता उस समय का कोई संत बन गया। बचपन में भैया श्री सिद्ध गोपाल सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच, हमारे उत्सव में आए हैं। आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत ठाकुर जी कृपा करें। बहुत बहुत हृदय आभार, धन्यवाद, साधुवाद। भगवान इन पर बहुत कृपा करे। ठाकुर जी, भागवत महारानी, बहुत। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसके स्त्री के मन में आया कि हो सकता है कोई बचपन के संत रहे हो। और जैसे ही आवाज लगाई तो इसने सोचा हो सकता है पहली बार जीवन में इतने भोगियों के दर्शन करे, योगी के दर्शन तो कर लो। और जैसे ही दरवाजा खुला तो ये श्रृंगार करी हुई थी। दरवाजा खुलते ही, आहा, दरवाजा खुलते ही जैसे इस स्त्री को देखा, संत बोले जय हो, जय हो, जय हो। भक्त के घर लक्ष्मी जी जैसे साक्षात देवी लग रही है। लक्ष्मी जी जय हो, जय हो। इस स्त्री के मन में आया कि आज तक इस संसार ने मुझे भोग दृष्टि से देखा, पहली बार किसी संत ने योग दृष्टि से देखा है, और मैं इतनी दूषिता को भी देवी कह रहे हैं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, कोई अच्छा है कोई बुरा है, यह आपकी दृष्टि निर्धारित करती है। आपका विचार, आपकी दृष्टि किसी को अच्छा बुरा बनाती है। वरना भगवान स्पष्ट कह रहे हैं गीता जी में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। कोई अच्छा या बुरा है तो केवल भगवान ही जान सकते हैं।
जैसे ही कहा बोले आज तक किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान तो बहुतों ने किया, पहली बार सम्मान किया। तो दूसरा शब्द बोले, बेटी बेटी रात्रि हो रही है, इस कारण मैं प्रातः काल होते ही चला जाऊंगा, क्या तुम्हारे आंगन में रात्रि भर के लिए विश्राम मिल जाएगा? ये बोली बिल्कुल जी महाराज, जी महाराज। तो घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे चमीटा गाड़ लिया और चमीटा गाड़कर देखा, बेटी भक्त कहां है? बोले गए होंगे कहीं। अच्छा अच्छा बेटी, एक कार्य था। बोले क्या क्या? बेटी बहुत दूर से आए हैं, संध्या वंदन करनी है, थोड़ा सा अगर जल मिल जाता तो। अब इसे लगा कि मेरी हाथ का जल मिल गया तो बेचारे संत का भजन। हाँ हाँ, आज तक नहीं गई थी, आज पहली बार पड़ोस में गई और पड़ोसन से कहा, पहले अपने गले का हार दिया उसको। बोले ये हार रख लो। बोले क्या, क्यों दे रही हो? बोले मेरे घर संत आए हैं, अगर तुम एक बाल्टी जल अपने हाथ से दे दो और संत मेरे आंगन में स्नान इत्यादि भजन करेंगे तो मेरा भी भजन बन जाएगा, ऐसा कर दो ना। जल लाया गया। अरे बेटी बहुत अच्छा, अभी स्नान आदि से निवृत्त हुए। कहा, बेटी भक्त अजामिल के भगवान के मंदिर का दर्शन तो करा दो। अब घर में मंदिर हो तो दर्शन कराए, मंदिर ही नहीं था। फिर से पड़ोसन के पास गई, भैया तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं क्या? बोले हाँ है। अपना हार दिया, बोले थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिए। घर में तुरंत चौकी रखी गई, लाल कपड़ा बिछा दिया, लड्डू गोपाल रख दिया, पर्दा लग गया और इधर कहा महात्मा जी दर्शन करें। महात्मा जी अंदर दर्शन करने जैसे ही आए, केवल लड्डू गोपाल, जय हो, भक्त को फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। बारे लड्डू गोपाल देख रहे हो, दिखा रहे हो, ना खाला रहे हो, ना खा रहे हो, जय हो जय हो। बेटी तुम्हारे घर में भक्त अजामिल के घर में कितनी संतानें हैं? बोले 9 संतानें हैं। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। 9 लोग भजन करते होंगे, कितना भजन बनता होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटी क्या नाम रखा? बोले पहले वाले का नाम करोड़ीमल, दूसरे वाले का नाम हजारी प्रसाद, तीसरे नाम का नाम सैकड़ा दास, चौथे नाम का हजारी, ऐसे करके। जय हो, लक्ष्मी के यहाँ तो लक्ष्मी पुत्र ही होंगे। बेटी ऐसा लग रहा है तुम अभी भी गर्भ अवस्था। हाँ जी महाराज। बेटी एक बात मानोगी? बोले क्या? बोले लक्ष्मी जी के पुत्रों के तो नाम इतने हो गए, पर अब की बात जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। हाँ हाँ जरूर। इतने में ही महात्मा जी को प्रसाद इत्यादि स्वयं पाकी थे, अपना भोजन बनाया पाया। अर्धरात्रि में अजामिल आया और मदिरा पीता हुआ महात्मा को आंगन में देखा। महात्मा को सब समझ में आ गया। महात्मा ने कहा, अजामिल देख तेरे घर संत आए, कुछ तो दे दे। ये अजामिल बोला, जो तुम्हारी धोती सोटी कमंडल है इसको तुम वापस ले जाओ, अगर थोड़ी देर रुके तो मैं ये भी छीन लूंगा। अरे बेटा तुझसे धन नहीं मांग रहे अजामिल, तेरे घर एक श्याम शरण ली है तो केवल इतना मांग रहे हैं कि अब की बार तेरे कोई पुत्र हो तो नाम नारायण रख देना। अजामिल बोला रख देंगे और चले।